हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी चीजों को पढ़ करके उसको कैसे समझे। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपके सामने होता है, आप चीजें देख लेते हो, रीडिंग कर लेते हो, लेकिन उसकी मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम आज आपका खत्म होने वाला है और साथ ही साथ आप चीजों को पढ़ के समझ पाएंगे एंड एज वेल एज आप खुद से लिख भी पाएंगे चीजों को। सो वरी नॉट, बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए एंड लेट मी टेल यू, आप बहुत अच्छे से ये चीजें हैंडल करना सीख जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी है अ यंग बॉयज जर्नी टू सक्सेस। ठीक है, अब स्टोरी है एक लड़के का। ठीक है, रोहन वॉज अ शाई बॉय, ही यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मीनिंग क्या है नहीं समझ में आ रहा होगा, बट वन डे ही डिसाइडेड अबाउट टू change his life, about to change his life. He thought he is going to work hard and improve. उसने सोचा क्या वो मेहनत करेगा और खुद को बेहतर करेगा। He has to study every day, अब उसे पढ़ना है हर दिन, and he needs to practice regularly. His teacher said you are supposed to speak in English. अब बताओ, ये जो पूरा स्टोरी है और इसमें कुछ कुछ जगह जो इनसर्किल किया हुआ है यानी गोल से घेरा बना हुआ है, अब ये क्या है और यही कीवर्ड्स हैं। अगर इसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आप कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे और ये सारे वर्ड्स होंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सो चलो आज ये सारे स्ट्रक्चर को हम क्लियर करते हैं और इस पे हम फिर से वापस आएंगे। पहले हम इसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड और पहले हम यूज को सीख लेते हैं। यूजेस जो अभी ये सारे यूजेस है जो सर्कल किया हुआ है। हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूज टू। अभी जैसे आपने देखा उधर है ना, यूज टू का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करते जो आप किया करते थे पास्ट में, अतीत में। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था तो क्या बोलेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह से मैं डरा करता था, आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, इसी तरह से मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। मैं सोचा करता था, आई यूज टू थिंक। समझ में आ रहा है? इस तरह से मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, बी यूज टू, I am used to wake up early। अब यहां पे जो used to है ये दूसरे सेंस में है। ठीक है, यहां पे जो सेंस है वो है आदत होना। used to मतलब आदत होना। ठीक है, जैसे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह उठने की आदत है। ठीक है, जैसे कोई किसी को नशा करने की कोई चीज की आदत होती है तो आप बोल सकते हैं ही इज यूज टू स्मोकिंग, उसको स्मोक करने की आदत है। ठीक है, इस तरह से ही यूज टू वेकिंग अप लेट, उसको लेट उठने की आदत है। इस तरह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। क्लियर है? इस तरह से गेट यूज टू, इसका मतलब क्या होगा, यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे कि आप आदि हो जाओगे। गेट यूज टू मतलब आदि हो जाना, वो आदि नहीं, अदरक वाला नहीं, आदत लग जाना किसी चीज की। ठीक है, खैर, यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप प्रैक्टिस करोगे और इंग्लिश बोलोगे ना तो धीरे धीरे आप देख पाओगे यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी, आदत लग जाएगी। तो आदत लग जाना तो क्या बोलेंगे, गेट यूज टू। इस तरह से अबाउट टू, अबाउट टू मतलब होता है शीघ्रता के सेंस में। ठीक है, जैसे ट्रेन इज अबाउट टू लीव, यानी जल्द ही। अबाउट टू मतलब जल्द ही, शीघ्र ही, जल्द ही या फिर शीघ्र ही। जैसे ट्रेन जल्द ही चलने वाली है तो क्या बोलेंगे, ट्रेन इज अबाउट टू लीव। इस तरह से वो आने ही वाला है तो क्या बोलेंगे, ही इज अबाउट टू कम। इस तरह से मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। समझ में आ गया? यानी किसी चीज की जब शीघ्रता को बताते हैं कि मैं जल्द ही कोई काम करने वाला हूं तब। इस तरह से गोइंग टू मतलब होता है जा रहा हूं। गोइंग टू मतलब कई बार आप कुछ ऐसे काम के बारे में बता रहे हो कि अरे मैं ये चीज करने जा रहा हूं, मैं ये चीज बोलने जा रहा हूं, मैं ये चीज सोचने जा रहा हूं। ठीक है, या करने जा रहा हूं। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग। इस तरह से मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक बाथ। समझ में आ रहा है? इस तरह से मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी। समझ में आ गया ना? तो मैं कोई काम करने जा रहा हूं तो उसके लिए क्या लगा देंगे, गोइंग टू। इस तरह से हैव टू, जब आप बताते हैं
कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पड़ता है या होता है, दोनों सेम सेंस है, ठीक है। या कई बार कहते हैं मुझे काम करना है, ठीक है, तो भी चलेगा। आई हैव टू स्टडी टुडे, मुझे आज पढ़ना है, ये भी आप बोल सकते, मुझे आज पढ़ना, आई हैव टू स्टडी टुडे, टुडे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, नीड टू मतलब कोई काम करने की जरूरत है, जैसे तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस डेली, तुम्हें रोज बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक डेली, इस तरह से। तुम्हें रोज नहाने की जरूरत है, यू नीड टू टेक शावर डेली, इस तरह से। यू नीड टू ब्रश योर टीथ डेली। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, सपोज टू यानी जैसे ऐसा अपेक्षा किया जाता है, ऐसा आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप ऐसा करें, जैसे यू आर सपोज टू वियर अ यूनिफॉर्म, इस तरह से आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है, तो कॉलेज की आपसे उम्मीद ये होती है कि आप यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे, यू आर सपोज टू वियर अ यूनिफॉर्म। लाइकली टू मतलब होता है संभावना होना, लाइकली टू मतलब क्या होता है, किसी चीज की संभावना होना, ठीक है। जैसे ही इज लाइकली टू विन द मैच, उसके मैच जीतने की संभावना है, तो क्या बोलेंगे, ही इज लाइकली टू विन द मैच, इस तरह से। ही इज लाइकली टू कम टुनाइट, उसके आज रात आने की संभावना है, इस तरह से। मूविंग टुवर्ड एबल टू मतलब होता है काबिल होना, लायक होना, जैसे आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व करने में समर्थ हूं, मतलब काबिल हूं, मैं सॉल्व कर लूंगा। आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, मैं लोगों के सामने बोलने में सक्षम हूं, काबिल हूं, लायक हूं, समझ में आ गया, इस तरह से। आई एम एबल टू एड्रेस द पीपल, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं, समझने में सक्षम हूं, गॉट इट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, टू, TOO, टू कई सेंस में हम इसका यूज करते हैं, जैसे कई बार टू काफी के सेंस में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा के सेंस में, अरे यार ये तो बहुत लेट है, इट्स टू लेट, तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर टू शॉर्ट टेम्पर्ड, समझ में आ रहा है, इस तरह से। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, तो कहते हैं वो इतना थक गया है कि अब वो चल नहीं सकता है, जैसे ही इज टू टायर्ड टू मूव, हिल भी नहीं सकता, इतना थका हुआ है, गॉट इट। ही इज टू टायर्ड टू वॉश क्लॉथ, इतना थक गया कि वो कपड़ा वो धुल नहीं सकता है, हैव यू गॉट इट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, शी इज स्मार्ट एनफ, एडजेक्टिव प्लस एनफ, यानी जैसे वो इतना स्मार्ट है कि जो चीज आप बोल रहे हो आराम से समझ सकते हैं, जैसे आप लोग की मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि जो चीज मैं बोल रहा हूं आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है, इतना स्मार्ट तो हो ही। तो शी इज या यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, जो मैं बातें बता रहा हूं आपके समझने के लिए इतना काफी है, आप इतने स्मार्ट तो हो ही। लुक फॉरवर्ड मतलब होता है आगे सोचना, आगे देखना, आगे की प्लानिंग करना, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की सोच रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। फील लाइक मतलब होता है मन करना, जैसे मेरा मन कर रहा है पिज्जा खाने का, आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा, इस तरह से। मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टू मीट यू, गॉट इट, इस तरह से। आई फील लाइक टू टेक वाटर, इस तरह से। वुड रादर, आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर पे ही रहूंगा। रादर का यूज करते हैं कब, जब आप किसी चीज को वरीयता देते हैं तब भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। प्रेफर टू, ये भी वरीयता के सेंस में हम यूज करते हैं, आई प्रेफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन ट्रेन से भी जा सकते, बाइक से भी जा सकते, कार से भी जा सकते, तो आप बताओ कैसे आप जाना पसंद करोगे, तो तीनों में से कोई एक साधन आप चूज करोगे, एक माध्यम। तो अगर कहना मैं ट्रेन से जाना पसंद करूंगा, आई प्रेफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, इस तरह से। पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी है, कॉफी भी है और पानी, बताओ क्या प्रेफर करो, तो आपने कहा आई वुड प्रेफर या आई प्रेफर कॉफी, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से कीप प्रैक्टिसिंग, जब कीप के साथ हम इस तरह से कोई वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी के साथ आता है, जैसे बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, इसका सेंस क्या होगा, कोई काम करते रहो, ठीक है,
जाते रहो, कीप गोइंग, पूछते रहो, कीप आस्किंग, प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। इस तरह से एंड अप मतलब क्या होता है, खत्म करना। वी एंडेड अप स्टेइंग लेट, अरे आखिरकार लेट हो ही गया, ठीक है। इस तरह से इंस्टेड ऑफ के बजाय, स्टडी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई कर लो, तो क्या बोलेंगे, स्टडी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। इस तरह से विदाउट, विदाउट के सेंस, विदाउट की बात करें तो के अलावा, जैसे ही लेफ्ट विदाउट सेइंग, वो बिना कहे चला गया, गुड बाय कहे बिना वो चला गया। विदाउट मतलब होता है के बिना। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आई होप दैट इट्स क्वाइट क्लियर, अब समझ में आ गया। अब ये सारे स्ट्रक्चर जो अभी हमने इसकी मीनिंग को समझा और एग्जांपल्स के साथ समझा, अब हम वो जो स्टोरी अभी मैंने आपको बताया था, अब उसमें हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, और आप उसको अच्छे से समझ भी पाओगे। सो हियर इज द स्टोरी, और जो अभी स्ट्रक्चर हमने सीखा, अब उसको हम यूज करके देखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज होता है। जैसे रोहन वॉज शाय बॉय, शाय मतलब क्या होता है, शर्मीला, शाय मतलब क्या होता है, शर्मीला। तो रोहन वॉज शर्मिला, हो सॉरी रोहन वॉज शाय बॉय, रोहन क्या था, शर्मीला लड़का था। ही यूज टू बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब जैसे मैंने अभी यूज टू पढ़ाया, यूज टू का यूज कहां पे करते हैं, जब कोई काम हम कहते हैं कि किया करते थे, तो अगर कहना हो कि वह डरा करता था, तो क्या बोलेंगे, ही यूज टू बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बी अफ्रेड ऑफ मतलब क्या होता है, बी अफ्रेड ऑफ मतलब होता है डरा हुआ होना या डरना, दोनों सेंस में है, डरना या फिर डरा हुआ होना। सो वो डरा करता था किस चीज से, इंग्लिश बोलने से। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, क्या डिसाइड किया, ही इज अबाउट टू चेंज हिज लाइफ, के अब वो जल्द ही अपनी जिंदगी को बदलने वाला। अभी मैंने बताया ना, अबाउट टू मतलब, अबाउट टू मतलब जल्द ही कोई काम करने वाला होने से, मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। इस तरह से ही इज अबाउट टू चेंज हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी बदलने ही वाला है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, ही थॉट, उसने सोचा, ही इज गोइंग टू वर्क हार्ड एंड इंप्रूव, क्या करेगा, वो मेहनत करने वाला है, मेहनत करेगा और खुद को इंप्रूव करेगा। अब इसके लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। तो मेहनत किस चीज पे करना पड़ेगा, पढ़ाई पे, है ना। तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा या उसको पढ़ाई करना है। तो जैसा अभी हैव टू मैंने बताया ना, अब थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, हैव टू नहीं, उसके जगह पे हो जाता है हैज टू। क्या हो जाएगा, हैज टू। ही हैज टू स्टडी एवरी डे, अब उसे करना क्या है, उसे रोज पढ़ना है। एंड ही नीड्स, और उसको जरूरत है प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी रेगुलर से प्रैक्टिस करने की। हिज टीचर सेड, उसके टीचर ने कहा, यू सपोज, यू आर लगे यहाँ पे, यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश इन क्लास, यानी क्लास में तुमसे अपेक्षा किया जाता है, क्योंकि तुम इंग्लिश जानते तो नहीं हो लेकिन बोलना पड़ेगा। यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश इन क्लास, यानी क्लास में तुमसे अपेक्षा, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि तुम इंग्लिश बोलोगे। रोहन न्यू, रोहन को पता था, ही इज लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, यानी संभावना है कि उससे गलती हो जाए। लाइकली टू मतलब संभावना होना, तो ही इज लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, यानी गलती होने की संभावना है उससे, ये बात उसको पता था। बट ही वॉज एबल टू लर्न फ्रॉम देम, लेकिन वो इतना सक्षम था कि वो गलती से, यानी उन गलती से वो सीखने के काबिल था, सीखने के लायक था, वो सीख सकता था, ठीक है। एबल टू मतलब होता सक्षम होना, काबिल होना। ही वॉज एबल टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। इस तरह से समटाइम्स ही वॉज टू टायर्ड टू स्टडी एट नाइट, कई बार ऐसा होता था कि वो बहुत थका हुआ होता था कि वो पढ़ने मतलब पढ़ ही नहीं पाता था। ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा थका हुआ होता था, इतना थका हुआ कि वो लगता नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। सो ही वॉज टू टायर्ड टू स्टडी एट नाइट, बट ही वॉज ऑलवेज एनफ टू वेक अप अर्ली एंड ट्राई अगेन, लेकिन इतना भी नहीं थका हुआ था कि वो पढ़ाई ना करे। थका हुआ तो होता था बहुत ज्यादा, लेकिन उसने जो ठाना था, जो उसने कमिटमेंट बनाया था सीखने का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत था उसके थकान से। तो यार ही वॉज ऑलवेज एनफ टू वेक अप अर्ली, इतना तो उसमें था कि वो सुबह जल्दी उठता और
ट्राई अगेन, और फिर से कोशिश करता। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज इंग्लिश क्लासेस, ही लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज इंग्लिश क्लासेस एवरी डे, और वो हर दिन अपने क्लास को आगे देखता और ये सोचता कि हमको आगे पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। एंड ही फेल्ट लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, अब उसका मन किया और मन करता था, तो क्या बोलेंगे, फेल्ट लाइक, फील का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एंड ही फेल्ट लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने का उसका मन करता था, मन किया था या करता था, ठीक है, समझ में आ गया। ही वुड रादर स्टडी हार्ड देन वॉच टीवी, और उसने ये सोचा कि वो टीवी देखने के बजाय वो क्या करेगा, मेहनत से पढ़ेगा। वुड रादर मतलब होता है के बजाय, के मुकाबले, मतलब टीवी भी देखना ऑप्शन था, पढ़ाई भी करना, अब बताओ क्या करोगे तुम। तो वो क्या करता था, ही वुड रादर स्टडी हार्ड देन वॉच टीवी, टीवी देखने के बजाय वो मेहनत करता था, मेहनत करे पढ़ता था। ही प्रेफर्ड टू रीड इंग्लिश बुक्स, उसने क्या प्रेफर किया, पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, प्रेफर का प्रेफर्ड हो जाएगा। ही प्रेफर्ड टू रीड इंग्लिश बुक्स इंस्टेड ऑफ, अब देखो इंस्टेड ऑफ समझ में आ रहा है ना, के बजाय, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, वो खेलने के बजाय क्या प्रेफर करता था, इंग्लिश बुक को पढ़ना। He never gave up and tried without wasting his time. उसने कभी हिम्मत नहीं हारा, गिव अप मतलब क्या होता है, हिम्मत हारना। He never gave up, उसने हिम्मत नहीं हारा, and tried, और उसने कोशिश किया, without wasting his time, बिना समय गंवाए बर्बाद किए। After a few months, यानी कुछ महीनों के बाद, रोहन्स कॉन्फिडेंस improved a lot, रोहन का कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो गया। He used to speak in English, और कैसे, क्योंकि वो इंग्लिश बोला करता था, जैसे टीचर ने उनको बताया कि तुमको इंग्लिश बोलना पड़ेगा और सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश, तो वो बोलने लग गया। ही यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोला करता था। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ही गॉट, अब जैसे पास्ट की बात हो रही तो गेट सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट। ही गॉट यूज्ड टू एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स क्लियरली, और फिर वही चीज धीरे धीरे क्या हो गया कि उसको आदत हो गई चीजों को इंग्लिश में क्लियरली एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इस तरह से फाइनली मतलब आखिरकार, ही बिकेम एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड अचीव हिज ड्रीम, और उसके बाद धीरे धीरे वो काबिल इस लायक हो गया कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता था और अपने ड्रीम को अचीव कर सकता था। हिज जर्नी शोज दैट, उसका ये जर्नी क्या दिखाता है, दैट विद हार्ड वर्क एनीवन इज लाइकली टू सक्सीड इन लाइफ, ऐसा संभावना है कि कोई भी व्यक्ति अगर हार्ड वर्क यानी मेहनत करेगा तो अपने जीवन में संभावना है कि वो क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, लाइकली टू सक्सीड यानी होने की संभावना है। हैव यू गॉट इट, इज दैट क्लियर। तो अभी जितने हमने यूजेस पढ़े उसको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। आप इसको एक बार में नहीं तो कम से कम 2 बार इसको पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको अपने तरीके से बोलने की कोशिश करें, अपना स्टोरी टाइप बना करके, ठीक है। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो।